कविता जी, ये साल वैसे तो जिंदगी भर हम सेहत का बहुत महत्व समझते हैं अपनी जिंदगियों में, लेकिन ये साल खास करके अगर कोरोना के उस थ्रेट के साथ हम देखें, क्या स्वास्थ्य का एक अलग इंपॉर्टेंस आप सीख पाए? क्या हेल्थ गिरी अगर हम आज कर रहे हैं तो इस साल ने बहुत कुछ हमसे छीनते हुए काफी कुछ हमें सिखाया भी? जी, हर चीज की अपनी एक अच्छी साइड और एक बुरी साइड तो होती है। एवरीथिंग हैज इट्स बैड साइड्स एंड गुड साइड्स। तो एक बात है कि सबसे पहले ये कोरोना जो मैं मार्च महीने से घर पे हूँ, एक बात तो मैंने बहुत ज़रूरी सीखा कि अगर म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो ये महीना मेरे ये इतने सारे महीना मुझे काटने में बहुत तकलीफ होती। म्यूज़िक हैज़ बीन द मेन स्टे। तो मेरे हिसाब से नंबर वन तो मैं संगीत के बारे में सीखी हूँ। इन पहले साधना करना गाना वो अलग बात है, पर कंपेनियनशिप और अकेले रहने टाइम पर, अब जब घर पे अकेले से हैं, कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मायने रखा है, दैट्स म्यूज़िक। एक तो ये है। और बहुत डरी हुई हूँ इसलिए बाहर नहीं जाती, क्योंकि कॉन्सर्ट्स करना, कुछ कभी शूट्स में जाना, ये सब बंद कर रखा है नेचुरली। लेकिन एक बात है कि जो भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर स्पेशली, हमेशा अपने गले के बारे में घबराते रहते हैं कि ये खाने से ये होगा, वो खाने। पर ये 6 महीने में घर पे रह के मुझे जो जो खाना है मैंने सब चीजें खाई। पर मैंने ये रियलाइज किया कि मैं ठंडा मतलब आइसक्रीम खाने के बाद भी मैं गा सकती हूँ। ये 6 महीने में आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ भी खाकर मैंने उसके बाद बैठ के अपनी थोड़ी देर 15-20 मिनट थोड़ा वार्म अप किया, फिर जो गाना है वो मैंने गाया। इसलिए कोई भी चीज आप अगर विद इन लिमिट्स करें, जो भी चीज खाएं आप विद इन लिमिट्स खाएं, तो इट्स ओके, इवन फॉर एन आर्टिस्ट, इवन फॉर अ सिंगर। ये 6 महीने में ये 2 सबक मिले। और तीसरा सबक ये है कि खुद माइक लगाना और खुद गाना, खुद लैपटॉप थोड़ा यूज करके उसमें गाना, ये भी मैंने थोड़ा सीख लिया है। तो दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ आत्मनिर्भर भी हो गई कविता जी आप? हाँ जी, कैन यू हियर मी? मतलब आप आत्मनिर्भर भी हो गए जी। जी, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, जिसके लिए आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। लेकिन हेल्थ गिरी की बात है, हेल्थ के साथ साथ हम आपकी संगीत गिरी की भी बात करेंगे, क्योंकि कविता कृष्णमूर्ति से हम बात कर रहे हो और उनके संगीत के बारे में बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। और जैसे आपने कहा कि घर में बैठ के गाना नहीं होता, गीत नहीं होता, संगीत नहीं होता, तो ये समय बड़ा मुश्किल होता। और बहुत सारे लोग जो खुद नहीं गा सकते हैं, वो भी गानों के जरिए ही, सुरों के साथ ही उन्होंने ये समय अपना बिताया है। तो मैं आपको जरा समय में पीछे ले जाकर उस दौर में ले चलना चाहूंगी, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कविता जी जो एक तो होता है आपसे परिचय कि आपके गाने सुने लोगों ने, लेकिन एक होता है आपके बारे में वो सारी चीजें। ये बताया जाता है कि आपका पहला जो सपना था वो एक सिंगर बनना नहीं था। क्या आप सचमुच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या मेरा ख्याल है आईएफएस बनना चाहती थी? जी हाँ, इसलिए कि मेरे पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे और मेरी मतलब परवरिश दिल्ली में हुई है। मैं वहाँ जीसस एंड मैरी में पढ़ती थी और गाना भी सीखती थी, लेकिन बॉलीवुड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो बॉलीवुड सिंगर बनना तो मेरे लिए बहुत दूर था। मैंने ये सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल में सब ये सोचे कि कॉलेज पढ़ लेंगे, फिर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, और मुझे आईएफएस का था क्योंकि मुझे घूमने का शौक था। तो मैं मेरी इमेच्योरिटी में यही सोचती कि मेरी कोई एग्जॉटिक पोस्टिंग कोई अच्छे देश में मिल जाएगी एंड आई विल हैव फन। तो फॉर दैट रीजन मैंने कहा चलो आई विल बी एन आईएफएस ऑफिसर। इतना ही मालूम था। आई डिडंट हैव द मैच्योरिटी टू सी व्हाट एन आईएफएस ऑफिसर रिक्वायर्स, ये सब नहीं। हाँ, कॉलेज करना है, आईएफएस एग्जाम्स पास करने हैं और आई हैव टू गेट इनटू आईएफएस। दैट वाज अ ड्रीम। पर फिर उसके बाद लेकिन जब उस समय भी आप आइडलाइज करती होंगी कुछ सिंगर्स को, कुछ गाने होते होंगे, क्योंकि आपकी आवाज इतनी मीठी है कि फॉर्मल ट्रेनिंग तो बाद की बात है। मुझे लगता है कि आपके दोस्त ही आपसे बहुत फरमाइश करते होंगे कि अरे कविता नहीं, उस समय तो शारदा शायद, कि वो गाना सुना दो जरा। एक्चुअली उस टाइम इतना नहीं होता था वहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स ने कभी, उनको ज्यादा इल्म नहीं था कि मैं गाती हूँ, पर मैं ऑल इंडिया रेडियो में गाती थी। कभी एक आध इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन हो जाता था, कालीबाड़ी में रविंद्र संगीत का कंपटीशन हो जाता था, तो वहाँ कुछ प्राइसेस मिल जाते थे। पर ये मेरा म्यूजिक मेरे फैमिली और बहुत क्लोज लोगों तक सीमित था। लेकिन एक तो था कि मुझे इतना भी मालूम है कि जब भी मैं बाहर पिट्ठू खेलती थी या कुछ भी खेलती थी, अगर लता जी का कोई अच्छा गाना आ जाए या मन्ना डे अंकल का कोई अच्छा गाना आ जाए, तो वो पिट्ठू पिट्ठू मेरा बंद हो जाता था। मैं दौड़ती थी वो रेडियो के पास, और जैसे अल्लाह तेरो नाम आया है या
प्रभु तेरो नाम आया है या पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, तो बस वो रेडियो के पास आके वो कोशिश करती थी कि वो उस टाइम तो कविता जी, गाना अगर लिखना इनमें पड़ता से था ना। कोई भी एक गीत आप गुनगुना सकें आज। हे भगवान, अच्छा। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे